डॉक्टर साहब ये जी फिशर में जी क्रीम जो है दिन भर में कितनी बार लगाना चाहिए और कितनी देर तक लगाना चाहिए? बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत। अभी जो आपने सवाल सुना, ये एक सवाल नहीं है, ये बल्कि हज़ारों लोगों के मन में सवाल रहता है। ये हम लोग के ओपीडी में जो लोग आते हैं उनके भी मन में यही सवाल रहता है। जब भी हम लोग फिशर का ट्रीटमेंट देते हैं या छारसूट प्रोसीजर उसमें करते हैं, चूँकि फिशर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है और स्फिंक्टर में काफ़ी स्पाज़्म हो जाता है। तो हम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और मतलब मेडिकेशन लगा के ही या ऑयल लगा के या क्रीम लगा के ही काम नहीं चलता है। उन स्फिंक्टर के स्पाज़्म को भी हम लोग को रिज़ॉल्व करना होता है। जब भी हम लोग को किसी भी स्फिंक्टर के का स्पाज़्म रिज़ॉल्व करना होता है तो वहाँ पे थोड़ा हमें मसाज करनी होती है, दवा को सही से अप्लाई करना होता है। इसको आज हम एक डेमो से समझेंगे। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि ये हमारी पूरा गुदा मार्ग है। गुदा मार्ग के जस्ट बगल में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में एक इंटरस्फिंक्टिक स्पेस होता है जिसे हम इंटरस्फिंक्टिक स्पेस कहते हैं। ये अंदर का स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने इसको मॉडल बनाया था, इस तरह वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं। यहाँ पे एक नर्व होती है जिसको हम लोग पुडेंडल नर्व कहते हैं या सोमैटिक नर्व कहते हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। मतलब पेन सेंसेशन बहुत ज़्यादा शो करती है। तो जब किसी को फिशर होता है तो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये काफ़ी स्पाज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो एनल गुदा मार्ग होता है वो जो उसका ल्यूमेन जो चौड़ा होता है, ज़्यादा हॉलो होता है, वो कम हॉलो हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन बहुत होता है। तो क्वेश्चन ये था कि हम जो क्रीम लगाते हैं उसका क्या बेनिफिट है और कितनी बार लगाना चाहिए। ठीक है, तो जो सर ने बताया कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्रीम है, एग्जांपल में ये एक जेली है, ये लिग्नोकेन जेली है, और इसमें जो एप्लीकेटर है आप देखिए इस तरह होता है। कुछ एप्लीकेटर मार्केट में इस तरह भी आते हैं, पहले तो इस तरह भी आते हैं, और कुछ एप्लीकेटर जो होते हैं इस तरह भी आते हैं लंबे लंबे। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के एप्लीकेटर को प्रयोग ना करें, क्योंकि इसकी वजह से कई बार जैसे अगर पेशेंट ट्रेंड नहीं होता है तो वो क्या होता है, जब इसको इंसर्ट करते हैं तो एक तो पहले तो यहाँ पे चोट लगा सकता है, दूसरा जब हम इसमें दवा डालते हैं, जब इसके अंदर वापस एयर एंट्री होती है तो ये क्या करता है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को चिपका लेता है, जिसकी वजह से और उसमें टीयर बढ़ जाता है। तो कोशिश करें इस तरह का एप्लीकेटर ना प्रयोग करें, जो भी क्रीम में इस तरह का एप्लीकेटर आते हैं उसको प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारा गुदा मार्ग था। यहाँ पे चूँकि ये स्फिंक्टर दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे मलद्वार पे उंगली रखेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे एक रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। वो आप जब जिसको स्पाज्म ज़्यादा होगा वो काफ़ी उसकी फिंगर जो है मलद्वार में नहीं जाएगी। स्पाज्म का मतलब ये होता है कि मांसपेशी इतनी ज़्यादा कड़ी हो जाती है और इतनी ज़्यादा सिकुड़ जाती है कि फिर हम लोग को जब दवा अप्लाई करनी है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एप्लीकेटर जो है इसमें मल्टीपल ओपनिंग है। मल्टीपल ओपनिंग के हमें एप्लीकेटर नहीं चाहिए होते हैं, हमें ऐसा एप्लीकेटर चाहिए होता है जो सिंगल ओपनिंग का हो। जब भी हम इसको यहाँ पे, चूँकि मांसपेशी बहुत ज़्यादा टाइट है, फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे ये लिग्नोकेन की जेली हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर से यहाँ लगा लिया, और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसको पहले रिलैक्स करना होता है, और इस तरह से करना होता है कि बिल्कुल यहाँ पे हमें चोट नहीं लगनी चाहिए। पहले हम लोग हल्का हल्का उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे इस लिग्नोकेन को लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, नर्व एंडिंग जो होते हैं थोड़ी सी सप्रेस हो जाती हैं और थोड़ा सा जो हम लोग का स्फिंक्टर होता है रिलैक्स हो जाता है। फिर हम लोग इस तरह के एप्लीकेटर से दवा को आराम से धीरे से अंदर इंसर्ट करके और दबाते हुए, हम लोग को दबाते हुए अंदर नहीं ले जाना होता है दवा को, बल्कि पहले हम लोग को एप्लीकेटर अंदर ले जाना होता है, फिर दबाते हुए उसको धीरे धीरे बाहर लाना होता है, और फिर बाकी बची हुई दवा को धीरे धीरे यहाँ पे मसाज 1 से 1.5 मिनट तक हम लोग को मसाज करना होता है, ताकि कुछ उसका इफेक्ट हम लोग को दिखाई पड़े। बिल्कुल। तो जब आप धीरे धीरे ऐसे मसाज करते हैं ना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे धीरे, पहले फिंगर अंदर मत करिए। जैसे आपने क्रीम लगा दिया, क्रीम लगाने के बाद कोशिश करिए कि मलद्वार के चारों तरफ धीरे धीरे ऐसे सहलाइए। इससे क्या होता है, एक तो सेंसिटिव, जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अगर एकदम से आपने डाल दिया तो आपको चोट भी लग सकती है। तो धीरे धीरे यहाँ पे हल्के हाथ से मलद्वार के चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे मसाज करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप जब इधर जाएंगे तो आपको जो रबर बैंड फील हो रहा है उसको धीरे धीरे ऐसे 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 चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे खींचिए। तो आप देखेंगे कि जो आपका स्फिंक्टर जो स्पाज्म में चला गया था, जिसकी वजह से मलद्वार बिल्कुल सिकुड़ गया था, वो धीरे धीरे फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो जो गुदा मार्ग के थ्रू जो मल आ रहा था वो धीरे अपने आप आसानी से पास हो जाएगा, तो आपको पेन बहुत कम होगा। तो एप्लीकेटर कोशिश करें इस तरह यूज करें, और लगाने का तरीका डॉक्टर ने बता दिया। 1 से 2 मिनट तक आप हल्का हल्का धीरे धीरे मसाज करें। दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं।
अगर हम ये मसाज करने से क्या हो रहा है कि स्पाज्म चला जा रहा है। स्पाज्म अगर गया तो जो फिशर बहुत क्रोनिक कंडीशन में जब फिशर हो जाता है तो स्पाज्म बहुत बढ़ जाता है। तो इस स्पाज्म को रिलैक्स करते ही फिशर में जो पेन होता है वो धीरे धीरे आराम मिल जाता है। और पाइल्स में, क्योंकि अगर स्पाज्म बढ़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो सुपीरियर रेक्टल जो आर्टरीज और वेन होती हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा तो हमें इंटरनल हेमोराइड भी बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो मसाज करने से इंटरनल हेमोराइड भी नहीं बनते हैं और जो फिशर की वजह से जो स्पाज्म डेवलप हुआ था वो स्पाज्म चला जाएगा, पेन आपको कम हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे, जब भी हम लोग मल करते हैं, मल करते टाइम जब दर्द होता है तो वो फिशर का एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे, किसी से पूछेंगे या बात करेंगे तो वो बताएगा काफ़ी देर तक मल करने के काफ़ी देर 2 से ढाई घंटे तक ये पेन परसिस्ट करता है। ये पेन परसिस्ट इसीलिए करता है तो क्योंकि थोड़ा सा फिकल मटेरियल का पार्ट वहाँ बचा रह जाता है और जो हम लोग का स्फिंक्टर है वो काफ़ी स्पाज्म में होता है, वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई को इतनी आसानी से नहीं आने देता है, थोड़ा इस्चीमिया डेवलप होने लगता है। इसीलिए पेन हम लोग का काफ़ी देर तक रहता है। अब इसके लिए जैसे हम लोग के प्रीवियस वीडियो में भी कई बार आपने देखा होगा कि सिट्स बाथ जब हम लोग करते हैं, उसमें हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी पिसी फिटकरी डाल के जब हम लोग बैठते हैं, उससे भी स्फिंक्टर बहुत रिलैक्स होते हैं। तो सिट्स बाथ और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे आपको ये मसाज का तरीका सिखाया है, इसको कंबाइन करके अब अगर हम लोग करें तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जिन लोगों को फिशर डीप कट होते हैं, अगर हम इस हल्का हल्का मसाज करते हैं तो जो मल के पार्टिकल, जो फिशर का बेड होता है, जो उसके अंदर भर जाते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। तो हीलिंग भी हेल्प करता है। मसाज करने से जो फिशर का बेड होता है वो भी जल्दी हील कर जाता है। थैंक यू।